था कि पूर्व में अपनी मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात हरिच्छानुसार कथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ
संत एवं ब्राह्मण देवताओं की स्थान देवताओं की जय। पूज्य चरण आचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान के साक्षात स्वरूप वो समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, भक्तिमती करुणामती माताओं एवं बहनों एवं भगवान की पावनी कथा श्रवणार्थ पधारी हुए ऐसे भगवान की अनुरागी समस्त श्रोता सज्जनों, श्री हनुमान जी की अहेतु अनुकंपा से आज अष्टम दिवस की वेला का शुभारंभ होने जा रहा है और आज श्री हनुमान जी की ही कथा का गुणानुवाद यहाँ पर होना है। कल तक हम आप सभी लोगों ने भूत भावन भगवान शशांक शेखर की कथा को श्रवण किया। आज भी भगवान की जैसी इच्छा जैसी प्रेरणा उस कथा का विस्तार। जब चारों भैया विवाहित होकर के और अपने घर लौट करके आए अयोध्या, एक दिन रात्रि में सैया पर शयन मां कौशल्या कर रही थी। श्री राम जी पैर दबा रहे थे। राम जी ने पैर दबाते दबाते जब बहुत देरी हो गई तो मां कौशल्या ने कहा कि बेटा ये बताओ तुम ब्रह्मा हो? आज राम जी ने मन में विचार किया कि इतने वर्ष हो गए, कभी मां ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो। या तो जब जन्म हुआ था तभी इन्होंने प्रार्थना की थी, लेकिन आज क्या बात हो गई है, क्यों मुझसे इस प्रकार से कह रही हैं? मां क्या कारण है, क्या बात है? कौशल्या जी ने कहा कि नहीं, आप बताइए आप ब्रह्म हैं कि नहीं है। राम जी ने कहा कि आप बात बताएं कि बात क्या है, और आप, मैं तो आपका बालक हूं, आज्ञा करिए आदेश करिए। कहा नहीं, बालक को आज्ञा आदेश नहीं हो सकती, आप तो बताइए ब्रह्म है कि नहीं है। राम जी ने सब सोच विचार करके कहा कि हाँ ठीक है मां, मैं ब्रह्म हूं, बताओ क्या आज्ञा है। कौशल्या जी ने कहा यदि तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारे अधीन ब्रह्मा होंगे। तो राम जी ने कहा कि अरे ब्रह्मा क्या, इस ब्रह्मांड में रहने वाले जितने देवता हैं वो सारे के सारे मेरे अधीन हैं। बात क्या है? आज कौशल्या ने क्या भक्ति की बात की, और आज वही हनुमान जी भी भक्ति की बात कर रहे हैं। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताई भक्ति। कौशल्या जी ने कहा कि यदि तुम ब्रह्म हो और यदि तुम्हारे अधीन वो ब्रह्मा होवे तो मेरी एक बात उनसे कह देना, तुमसे नहीं कह। चाहती तो मां राम जी से कह सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम ब्रह्मा से कहना, क्योंकि वो ही सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। कौशल्या जी ने कहा कि यदि तुम ब्रह्म हो तो मेरी एक छोटी सी बात है, वो ब्रह्मा से कह देना। क्या? का जब से तुम विश्वामित्र महात्मा के साथ में यहाँ से लेकर के जनकपुर की यात्रा की, और जनकपुर से यात्रा करके विवाह करके जब तक तुम घर में आए, जितने दिन तुमको लगे उन ब्रह्मा से कह देना मेरी आयु में से उतने दिन कम कर दिए जाएगा। क्यों? नेत्र में आंसू की धारा। आज मां ने कहा कि राम, जब से जन्म हुआ है, तब तुम्हारा जन्म हुआ है, तब से लेकर के जब तक मैं रहूं तब तक तुम मेरे सामने रहो, और जब जितने दिन तुम चले गए वो मेरे जीवन के, मेरे आयु के वो दिन व्यर्थ थे। अरे जिन नेत्रों ने आपका दर्शन नहीं किया, प्रातः काल रात्रि काल आपका दर्शन नहीं किया है, वो मेरे जीवन के आयु में ना जोड़े जाएं। वो जीवन सार्थक नहीं है, वो आयु में से कम कर दिए जाएं। वो इसलिए निवेदन किया गया कि हो सकता है राम जी कृपा करें और वो जो जितने दिन लग गए थे वो उतने दिन आगे आने वाले दिनों में जुड़ जाए।
ये स्वार्थ था। जब यह भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, आज वही गरुण जी को सुना रहे, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, सौमनि जदपि प्रगट जग अहाई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। राम जी के बिना नहीं हो सकती। काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुण जी को। और भक्ति हमको यदि प्राप्त करना है तो हमको श्री हनुमान जी के चरण पकड़ करके और हमको राम जी की भक्ति करना पड़ेगी। एकमात्र सहारा है, वो मात्र है एक अक्षर का राम। और जब तक हम श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमको राम जी प्राप्त नहीं हो सकते। कह रहे हैं हनुमान नाटककार, कह रहे हैं रामस्य हनुमतश्चरितायाम गति। राम जी ने कहा कि मेरे पास तक आने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मेरे प्रिय भक्त हनुमान हैं, इनके चरण पकड़ लो, मैं तो तुम्हारे ऊपर वैसे ही प्रसन्न हो जाऊंगा। और ये भक्ति है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, चतुराई को छोड़ करके मन क्रम और वाणी, कह रहे महाराज मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। अब कृपा होगी यदि आपने इन चतुराइयों में यदि लगे रहे, मन की, वाणी की, क्रम की, आदि आदि जो भी चतुराइयां हैं, वो भगवान कह रहे हैं सारी की सारी चतुराई निष्फल हो जाएगी। यदि मेरी भक्ति करना है, भजत कृपा करिहि रघुराई, ऐसे लगे रहोगे। एक कवि बहुत सुंदर भाव लिख रहे हैं। कवि कह रहा है चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट कर देती है। आज चतुराई बताइए, कोई बात नहीं, सफलता मिल जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में कवि कह रहा है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। ज्ञान नहीं तो गोता खाता रहता है। आज ये ग्रंथ पलटाया, कल वो ग्रंथ पलटाया, फिर इसकी वो धेड़ा बुनी में लगा रहा, ये शब्द का अर्थ क्या है, फिर उसका अर्थ निकाला, फिर उसका अर्थ निकाला। तो कवि कह रहा है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले हरि मिले, ताकि सवई बात बन जाए। अरे जो भोला भाला हो गया है, जो किसी प्रकार की चतुराई को नहीं जानता है, हनुमान जी कह रहे हैं जितना प्रिय मुझे वह व्यक्ति लगता है, ना इतना ज्ञानी मुझे प्रिय लगता है, न मन कर्म वाणी के द्वारा जो चतुराई कर रहा है वो भी मुझे प्रिय नहीं है। और श्री हनुमान जी अतुलित बलधाम। महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। द्वारिकाधीश के चरण भगवान कृष्ण दबा रहे थे। जब बहुत चर्चा होने लगी, भगवान की पैर दबा रहे थे, अर्जुन दबाते दबाते अर्जुन ने कहा भगवान से, प्रभु अरे साम्राज्य को पाने के लिए देखो हम अस्त्र उठाएं तो उठाएं, लेकिन हमारे साथ साथ में आपको भी परेशानी। रथ में बैठो, यहां से रथ उधर लेकर के जाओ, इधर लेकर के जाओ, ऐसा करो वैसा करो। आज अर्जुन ने वो बात कही जब भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर पड़े थे। जब सभी लोग मिलने के लिए गए, पांचों पांडव, भगवान, कुंती, द्रौपदी सभी पहुंचे। क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह ने कहा कि मैं 54 दिन से सरसैया के ऊपर पड़ा हुआ हूं, मेरे प्रत्येक रोम रोम में बाण लगा हुआ है और इतना कष्ट है कि मुझसे नेत्र खोलते नहीं बन रहा। लेकिन ऐसा कौन पुण्यात्मा जीव आ गया है जिसके आ जाने से मेरे शरीर का वो कष्ट, वो दुख सब दूर हो गया। एकमात्र पुण्यात्मा व्यक्ति के आ जाने से सभी ने अपना अपना परिचय दिया। आज भीष्म पितामह ने शांति पर्व में अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं जान गया तुमको विजय प्राप्त क्यों हुई। तुम्हारी अविरल भक्ति भगवान में है, भक्ति तो मेरी भी है, लेकिन मेरे से आगे भक्ति तुम्हारी है।
अरे जिन भगवान के चरणों में हम माथा झुका झुका करके प्रणाम कर करके हमारे माथे में फपोले पड़ गए और तुमने अपने पैर उठा करके वो भगवान के चरणों में मारा। आज पहली बार अर्जुन ने सुना। अर्जुन ने कहा मैंने कहा पैर उठाया? कहा याद करो, जब युद्ध चल रहा था उस युद्ध में हाथियों की, घोड़ों की, अस्त्रों की, शस्त्रों की गड़गड़ाहट के कारण आपने द्वारिकाधीश से कहा कि रथ इस ओर लेकर के चलो। भगवान को सुनाई नहीं दिया। तुम हाथ में तो अस्त्र लिए हुए थे, अनुसंधान कर रहे थे, तो तुमने भगवान से एक बार नहीं कई बार कहा, भगवान सुन नहीं पाए तो तुमने अपने पैर उठा करके माथे में लगाया। और भगवान ने जब तुम्हारी ओर देखा तो तुमने कहा कि इस ओर लेकर के चलो। आज अर्जुन ने पहली बार, अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे ये पैर आपके माथे तक गए, पैर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? भगवान ने कहा कि उस समय क्रिया क्या थी, वो कारण क्या था। मैं उस समय तुम्हारा सारथी बन करके बैठा था। ये मेरा दायित्व है। जो मेरा मालिक जो पीछे बैठा हुआ है, जो अनुसंधान कर रहा है, युद्ध कर रहा है, गाड़ी रथ चलाने वाले का ये दायित्व है कि वो सेवा का भाव लेकर के उसकी रक्षा करे और वो जो आज्ञा देवे वहां लेकर के जाए। कोई बात नहीं, चिंता नहीं। पितामह ने बहुत सुंदर बात कहा, अर्जुन जब महाभारत में जब सायंकाल में सभी योद्धा आ जाएं, सैनिक आ जाएं, अपने अपने शिविर में जाकर के सभी सैन्य करें और तुम पांचों भैया भी सैया के ऊपर जाकर के सो जाते थे। 54 दिन कृष्ण सोया नहीं, मैंने अपनी नेत्र से देखा। आज अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि प्रभु हम तो थकान के कारण रात्रि में सो जाया करते थे, लेकिन आज कह रहे हैं पितामह कि आप सोए नहीं, फिर रात भर जाग जाग करके क्या करते रहे? तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, पितामह ने कहा कि तुम तो सो जाया करते थे सैया पर जाकर के, लेकिन सारी रात्रि जाग करके घोड़ों की और हाथियों के जो घाव बन जाते थे उनको मलहम लगा करके और पट्टियां किया करते थे ताकि दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाए। आज जब यह सेवा देखी, समर्पण देखा, तो भगवान से कहा प्रभु मेरे जैसे जीव को ये साम्राज्य दिलाने के लिए, राज्य दिलाने के लिए, परिवार में संपत्ति पाने के लिए आपने इतना कष्ट सहन किया कि सारी रात्रि आपने जाग जाग करके घोड़ों की, हाथियों के मलहम लगा लगा करके, पट्टियां कर करके आपने दूसरे दिन युद्ध के लिए आपने तैयार किया। आज इतने करुण वेदना में आए अर्जुन पैर दबा रहे थे। पैर दबाते दबाते भगवान से कहा प्रभु इस साम्राज्य को पाने के लिए हमको व्यर्थ युद्ध करना पड़ रहा है, हमको नहीं चाहिए, ये साम्राज्य नहीं चाहिए, इस राज्य सिंहासन को हमको नहीं पाना है। अरे जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है अब उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। जो सुख इसमें है वो सुख उसमें नहीं है। जब अर्जुन बहुत दुखी होने लगे, भगवान से कहने लगे आपको ऐसा करना पड़ा, वैसा करना पड़ा, व्यर्थ में आप परेशान क्यों हो रहे? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम जो विलाप कर रहे हो, तुम जो दुख कर रहे हो, जब मैंने राम अवतार में रूप धारण किया तो मेरा एक सेवक था जिसका नाम हनुमान था। बड़े बड़े राक्षसों को उसने मार करके समाप्त किया। लंका में रावण को भी उसी ने मारा, मैंने नहीं मारा, वो तो मैं दिखाई दे रहा हूं। अरे जब युद्ध समाप्त हो गया, पुष्पक विमान में बैठ करके जब राम जी चले आ रहे थे किष्किंधा पर्वत के ऊपर, श्री हनुमान जी ने कहा राम जी से कि स्वामी यदि आपकी आज्ञा होवे तो इस पर्वत के ऊपर मेरी मां रहती है, आज्ञा होवे तो मैं प्रणाम कर लूं। जाकर के राम जी ने कहा हाँ हाँ अवश्य तुम भी करो, मैं भी दर्शन करूं। तुम्हारे जैसे बलशाली पुत्र को जन्म देने वाली माँ वो कितनी तपोमय होगी, हम भी दर्शन करेंगे। विमान दूरी पर उतर गया। श्री हनुमान जी गए, माँ गुफा के अंदर बैठी हुई थी अंजनी मैया।
श्री हनुमान जी ने जाकर के जब प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो माँ ने पूछा, बेटा बहुत दिन के गए थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? सारी कथा सुनाई कि माँ क्या बताएं, अयोध्या के जो राम जी हैं उनकी पत्नी का हरण हो गया था, वो पापी रावण हरण करके ले गया और युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध में विशाल युद्ध हुआ और राम जी ने बाण उठा करके रावण को मार दिया। जैसी ये बात सुनी, अंजनी मैया ने कहा, तेरे होते हुए उन राम जी को बाण उठाना पड़ा, आज तूने मेरे दूध को ले जा दिया। मैंने तुझे इसलिए दूध पिला पिला करके और इतना बड़ा किया, राम की युद्ध करते समय उन भगवान को, राम जी को युद्ध धनुष उठाना पड़े। लक्ष्मण जी सुन रहे। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा कि देखो अस्थि मात्र दिखाई दे रही, हड्डी हड्डी, करोड़ वर्ष की आयु हो गई। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा कि देखो तो अभी अभिमान इसको अपने दूध के ऊपर। तभी तो हनुमान नाटककार कह रहे हैं राम कि जब रावण से युद्ध होने लगा तो राम जी ने कहा कि ये हमसे नहीं मर पाएगा। देवी भागवत पुराणकार कह रहे हैं कि जानकी ने कहा, ये तो बस मंद मंद मुस्कुराते हैं, धनुष बाण लेकर के खड़े रहते हैं, अरे सारी विजय मैंने प्राप्त की और मैं अस्त्र लेकर के गई, मैंने रावण को मारा। इसी प्रकार हनुमान नाटककार लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये राम जी तो मात्र खड़े थे, कृपा कर रहे थे, ऐसे एक रावण नहीं 1000 रावणों के बराबर शक्ति रखने वाले उन योद्धाओं को ये हनुमान मसक करके फेंक देते। आज जब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की ओर, राम जी की ओर देखा कि देखो अस्थि मात्र दिखाई दे रही, और इसको अपने पुत्र के ऊपर कितना अभिमान है। लक्ष्मण जी आए पास में, उन्होंने कहा, मां तुम्हें अपने दूध के ऊपर बड़ा अभिमान है, हनुमान के ऊपर। बोल तो ऐसे रही हो जैसे इतनी शक्ति पिला दी हो। अंजनी ने जैसे नेत्र उठा करके देखा कि मैंने जिस लाल को दुग्ध पिला करके इतना बलशाली बनाया और इसके होते हुए राम जी को धनुर्बाण उठाना पड़े, मेरे दूध को इसने लजाया, तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, वो मेरी इच्छा थी। अरे राम, इसके अंदर तो इतनी शक्ति है, एक रावण नहीं, ऐसे असंख्य रावण भी आ जाएं। कहा भी वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा होवे तो आज्ञा दीजिए, मैं उस रावण की एक नहीं वो 10 सिरों को पकड़ करके लाऊं और आपके चरणों में ला करके झुकाऊं और 10 सिरों को तोड़ करके मैं फेंक दूं। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसकी मेरे हाथों के द्वारा निकली। तो मां ने कहा, अंजनी मैया ने कहा कि लक्ष्मण जी तुम मेरे दूध पर कह रहे हो, आज भी मेरे दूध ने लाज बचाई है, और जब कृष्णावतार होगा तब भी मेरा ही दूध लाज बचाएगा। कैसे? कहा कि आज जिस दूध के रूप में तुम हनुमान का दर्शन कर रहे हो, इसने आज तुम्हारी लाज बचाई है। अस्थि मात्र दिखाई देने वाली अंजनी मैया ने अपने हृदय के ऊपर हाथ रखा, दुग्ध की धारा निकली, किष्किंधा पर्वत के ऊपर जाकर के टकराई और एक खंड गया, वही जाकर के ब्रज में स्थापित हो गया, वही गोवर्धन पर्वत बन गया। आज अंजनी ने कहा, राम अवतार में भी हनुमान ने यहाँ तुम्हारी लाज बचाई है, और कृष्णावतार में यही गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा, तब भी यही लाज बचाएगा। एक रूप नहीं, असंख्य रूप है। आज अर्जुन भगवान से चर्चा करते जा रहे, प्रभु तो द्वारिकाधीश ने कहा कि जो हनुमान नाम का बानर था भैया, उसने बड़े बड़े युद्ध किए और उसने कई रावणों को मार करके समाप्त किया। जैसे ही अर्जुन ने सुना कि हम इतनी सेवा किए किए मरे जा रहे और 24 घंटे इनका चिंतन कर रहे हैं, कोई भी बात आ जाए तो इनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये देखो हनुमान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो मन में दुख हो ही जाता है। कोई कहे कि हनुमान जी के मंदिर में अमुक व्यक्ति बहुत सेवा करता है, और जो एक और सेवा करने वाला हो वो कहे हम दिन रात 24 घंटे झाड़ू पोंछा कर करके परेशान, और पंडा जी हैं तो दूसरे की बड़ी प्रशंसा किए जा रहे हैं, तो मन में दुख होगा कि नहीं होगा? अर्जुन ने मन में विचार किया, जब भगवान सैन में चले गए
तो अर्जुन उठे और समुद्र के तट पर चले गए कि देखो हम भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो हनुमान नाम का बानर कौन है जिसकी भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे थे, उसमें ऐसा बल, उन्होंने बड़ी भारी महिमा गाई। तो चले जा रहे थे, हृदय में दुख था। समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बानर को देखा जो मार्ग में पृष्ठभाग को डाले हुए बैठा था, पूंछ को। अर्जुन ने कहा भैया ये पूंछ हटाओ, हमको मार्ग दो, हमको निकल करके जाना है। तो उस बानर ने कहा कि तुमको निकल के जाना है तो कहीं और से चले जाओ, जरूरी यहीं से जाना है। तो अर्जुन ने कहा कि जब तुमको यहाँ रहना ही है, पर्वत के ऊपर रहो, कहीं वृक्ष के ऊपर रहो, मार्ग में क्यों पड़े रहते हो? अवरुद्ध किए हुए हो, हम क्यों घूम करके जाएं? हम तो यहीं से निकल करके जाएंगे, जो मार्ग बना हुआ है। हटाइए आप अपना पृष्ठभाग, पूंछ को हटाइए और हमको निकलने दीजिए, मार्ग दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया अब तो वृद्धावस्था आ गई है, वृद्धावस्था में शरीर का यदि एक अंग भी यदि इधर से उधर करना पड़े तो कितना कष्ट साध्य है। किसी को पक्षाघात हो जाए, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक उसका मूल्य हमको पता नहीं है, और यदि कहीं एक उंगली कट जाए, टूट जाए, समाप्त हो जाए, तब पता लगेगा कि नहीं उस एक उंगली का भी महत्व है। और यदि कहीं शरीर में किसी कारण से, रोग के कारण शिथिलता आ गई है तो वही अंग भार लगने लगता है। हनुमान जी ने कहा भैया अब तो वृद्धावस्था आ गई है, अब हमसे शरीर का ये अंग उठता नहीं है। तो अर्जुन ने कहा जब वृद्धावस्था है तो एकांत में रहो, ऐसे रास्ते में क्यों पड़े रहते हो ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत हो। तो हनुमान जी ने कहा भैया तुमको परेशानी, हमको नहीं है, तुमको निकल करके जाना है तो तुम निकल करके पूंछ को हटा दो, अलग कर दो, निकल करके चले जाओ। अर्जुन ने कहा वृद्धावस्था बानर, लेकिन भाषा देखो। अर्जुन ने पूछ लिया भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो कराहते हुए हे राम कहते हुए उस बानर ने कहा भैया लोग मुझे हनुमान कह करके पुकारते, छोटा सा नाम है, पहचान गए अर्जुन। अर्जुन ने कहा जिनकी चर्चा में सुन रहा था भगवान से, ये तो शायद वही है, लेकिन भगवान तो उनके बल की बड़ी प्रशंसा किए जा रहे थे द्वारिकाधीश, लेकिन इनसे तो अपने शरीर का अंग भी नहीं उठ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा ही नाम हनुमान है, और जो रामावतार में तुमने सेवा की? कहा नहीं, हमने कोई सेवा नहीं की। कहा लेकिन भगवान तो तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कहा ये तो स्वामी का धर्म है कि वो सेवक की प्रशंसा करते ही रहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हमने सुना है कि बल बहुत है। कहा नहीं, हमारा काय का बल, अरे जो बल है वो स्वामी का बल है, हमारे अंदर कोई बल नहीं है। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, जब भगवान गा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा गा रहे थे तो देख लो कैसे। कहा ये जो पृष्ठ भाग पड़ा है, जो मुझसे उठते बन नहीं रहा है, उठाई नहीं पड़ रहा है, तुम ऐसा करो पूंछ को उठा करके रख दो, निकल करके चले जाओ। अर्जुन ने मन में विचार किया कि जिससे शरीर का अंग इधर उधर नहीं हो रहा है, वो भाषा देखो इसकी। अर्जुन ने पहले बाईं हाथ से पूंछ को पकड़ा। जब बाईं हाथ से पूंछ को पकड़ा, पकड़ करके इधर उधर करने लगे तो पूंछ का एक बाल भी क्या, एक रोआ भी इधर उधर ना हुआ। फिर दोनों हाथ लगाए, दोनों हाथ से भी उनकी पूंछ इधर उधर नहीं हुई, सारी शक्ति को लगा दिया, लेकिन पूंछ भगवान की उठी नहीं। अर्जुन ने कहा भैया तुम में बल बहुत है, लेकिन मैंने सारी शक्ति लगा दी है, तुम्हारी पूंछ नहीं उठी है। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे अंदर कोई बल नहीं है, जो बल है वो मेरे राम जी का बल है। लेकिन अर्जुन के हृदय में स्पृहा थी, बल का परीक्षण किया जाए। तो अर्जुन ने कहा कि हम तुम्हारा बल देखना चाहते, कैसे देखोगे? कहा कि हम बाणों के द्वारा इसके जल के ऊपर एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो कहा ठीक है कर दो। कहा कि यदि तुम्हारे चलने से यदि वह पुल टूट गया तो हम चिता बना करके अग्नि जला करके और उसमें जल करके हम समाप्त हो जाएंगे। और ना टूटा तो? हनुमान जी ने कहा ना टूटा तो?
तो अर्जुन ने कहा ना टूटा तो फिर क्या करोगे तुम? तो श्री हनुमान जी ने कहा कि यदि हमारे चलने पर यदि यह पुल टूट गया तो तुमको जल करके समाप्त होना पड़ेगा, और ना टूटा तो हम तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, तुम्हारी सेवा करने लगे। कहा ठीक। अर्जुन ने गांडीव से बाण निकाला और निकाल करके पुल के ऊपर निर्माण किया, और जब पुल बन करके तैयार हो गया तो हनुमान जी से कहा इस पुल पर चल करके बताओ। श्री हनुमान जी जब उस पुल पर जाने लगे तो अपने आराध्य राम जी का स्मरण किया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम जी का स्मरण करके जैसे श्री हनुमान जी ने बाएं पैर के अंगुष्ठ के नखन के अग्र भाग को रखा, इतने में तड़ करके पुल टूट गया। अर्जुन तो रह गए। जब पुल टूट गया, अर्जुन ने कहा कि हमारे द्वारा बनाया हुआ पुल तो इस वानर ने तोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा भैया जो शर्त लगी हुई थी कि हमारे द्वारा यदि पुल टूट जाए तो तुमको चिता बना करके आग लगा करके उसमें जल करके तुमको समाप्त होना पड़ेगा। तुरंत चिता बनाओ, आग लगाओ और उसमें जल करके तुम मर जाओ। कहा ठीक। अर्जुन ने सूखा काष्ठ इकट्ठा किया, लकड़ी को इकट्ठा किया, चिता को बनाया, परिक्रमा की, और 1 2 4 परिक्रमा की। तो हनुमान जी ने पूछा भैया कितनी करोगे, हमको जाना भी है। कहा बस 2 3 और परिक्रमा करना है। जब 9 परिक्रमा हो गई, कहा भैया शीघ्रता करो, हमको जाना है। कितनी परिक्रमा, इसी में समय बिताओगे क्या? लेकिन अर्जुन प्रत्येक परिक्रमा में क्या करते जा रहे? जब पुल का निर्माण किया तो भगवान का स्मरण नहीं किया। क्यों? कहा हृदय में वो स्पृहा बनी हुई। अब तो चिता बनाते जावे, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का स्मरण करते जावे। प्रभु मैं आपदा में पड़ गया, अब मुझे चिता जला करके जल करके मरना पड़ेगा। जब 10 परिक्रमा हो गई, हनुमान जी ने कहा भैया 10 परिक्रमा हो गई, अब शीघ्रता करो। कहा कि बस अंतिम में 11 परिक्रमा करके मैं कूद जाऊंगा। 10वीं परिक्रमा में आग लगाई चिता में, अंतिम परिक्रमा दे रहे थे। प्रत्येक पग पग पर चलते चलते भगवान का स्मरण करते जा रहे। आग जल गई। जब 11वीं परिक्रमा पूर्ण हुई तो अर्जुन जैसी छलांग लगाने के लिए तैयार हुए तो एक महात्मा दिखाई दिए। उन महात्मा ने आवाज लगाई, हे भैया ये मानव योनि बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती, क्यों व्यर्थ में शरीर को जलाए जा रहे? तो अर्जुन ने कहा चलो महात्मा मिल गए, कोई उपाय बन जाएगा। महात्मा ने कहा भैया इतना सुंदर शरीर मिलाए, पता नहीं कितनी योनियां भोगना पड़ती, कितने युग निकल जाएं तब मानव योनि प्राप्त है, और तुम व्यर्थ में शरीर जलाए जा रहे। अर्जुन ने कहा क्या करें, हम मरना तो नहीं चाह रहे, लेकिन इस बानर से हमारी शर्त लग गई थी और हम शर्त हार गए, इस कारण से हमको चिता बना करके जल करके इसमें समाप्त होना पड़ रहा है। तो महात्मा ने हनुमान जी से पूछा ये बताओ जब शर्त लगी थी तब कौन कौन था? तो श्री हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आदित्यम अवलोके। पहले नंबर में आप पूछ रहे हैं जब शर्त लगी हुई थी प्रमाण के लिए कौन कौन है? तो श्री हनुमान जी कह रहे हैं आदित्यम अवलोके। पहला प्रमाण है सूर्य भगवान, दूसरा प्रमाण है चंद्रमा, और तीसरा प्रमाण है वायु देवता जो वायु बह रही है, और पृथ्वी है, आकाश है, और चारों दिशाएं। कितने प्रमाण चाहिए? इतने प्रमाण। महात्मा ने कहा भैया सुनो, मानव की गवाही में मानव ही प्रमाण होता है, देवता नहीं मान्य होते। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा अब हमारे सामने शर्त लगाओ, फिर से ये अर्जुन पुल बनाएगा, यदि टूट जाए तो ये चिता में जल करके समाप्त हो जाएगा। कहा ठीक है। अब अर्जुन ने दूसरी बार जब पुल बना करके निर्माण करने लगे तो प्रत्येक बाण पर भगवान का स्मरण करते जावे, प्रभु इस बार रक्षा करना। पहली बार मैंने अपने नेत्रों से देखा, इस बार कम से कम महात्मा आ गए तो मैं बच गया, लेकिन अब बच पाना कठिन है। जब पुल का निर्माण हो गया तो अर्जुन ने हनुमान जी से कहा प्रभु इस पुल के ऊपर चल करके बताओ।
वही अपने आराध्य राम जी का स्मरण किया। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज राम जी का स्मरण करके पुल के ऊपर चलना आरंभ किया तो इस तट से उस तट पर पहुंच गए। महात्मा ने कहा पुल कहाँ टूटा है? तुम व्यर्थ में जले जा रहे थे। कहा जब तक ये बानर वहां से यहां ना आ जाए तब तक इस पुल का कोई विश्वास नहीं, बच रहा है कि नहीं बच रहा। श्री हनुमान जी जब लौट करके आ गए, आकर के महात्मा को प्रणाम किया और प्रणाम करके अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारी और मेरी जो शर्त लगी हुई थी तुम शर्त जीत गए हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा और आपदा में जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारी सेवा में आकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आज जब अंतिम महाभारत का युद्ध चल रहा है, सारे योद्धा परास्त हो गए। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन स्मरण करो अंजनी नंदन का। जैसे ही हनुमान जी का स्मरण किया और ध्वजा के ऊपर आकर के जैसे ही हनुमान जी विराजित हुए, आज अंतिम महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भगवान ने कहा कि भैया मैं कोई युद्ध नहीं करता हूं, ना मैं विजय दिलाता हूं। विजय दिलाने वाले वो बैठे हुए हनुमान जी। यदि ध्वजा के ऊपर वो हनुमान जी ना होते तो विजय हमको प्राप्त होती नहीं। इतने दिन से युद्ध चल रहा है। जब श्री हनुमान जी वहां से चले गए तो महात्मा अर्जुन को पुल के ऊपर लेकर के गए। अर्जुन से कहा अर्जुन थोड़ा जल में देखो क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने जैसी जल में झांक करके देखा तो जल ना दिखाई दिया, रक्त ही रक्त की धाराएं दिखाई दी। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या है महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इस जल राशि में मुझे जल दिखाई नहीं दे रहा है, मात्र रक्त ही रक्त की धारा दिखाई दे रही है। जब चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे तो वो महात्मा नहीं थे, वो स्वयं भगवान द्वारिकाधीश थे। आज वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने कहा अर्जुन जहां जहां वो बानर हनुमान पैर रखा करता था मैं वहां पर कच्छप रूप धारण करके लगता था और मेरे एक एक रोए में तेरे बाणों की नोकें लग गई, इस कारण से रक्त की धारा निकल गई। आज अर्जुन चरणों में गिर गए। कहा प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, अज्ञानी के लिए, अकिंचन व्यक्ति के लिए आपने इतना कष्ट सहन किया कि आपने प्रत्येक रोम रोम में बाण गड़ा लिया। आज कृष्ण ने कहा द्वारिकाधीश ने अर्जुन ये हनुमान का बल कोई सहन नहीं कर सकता। अरे तुमने जो पुल बनाया था पहले तो तड़ करके टूट गया था और दोबारा यदि मेरी कृपा से यदि बन जाता तो ये अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल के नीचे पुल चला जाता। इतना बल है। वो तो मैंने रूप धारण किया जिस कारण से तेरी रक्षा हुई और उस हनुमान का वजन मैं ही सहन कर पाया, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। आज अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप भक्तों की रक्षा के लिए आप किसी प्रकार का कोई यत्न नहीं विचार नहीं करते। भगवान ने कहा कि मेरे जब भक्तों के ऊपर आपदा आ जाए, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हारे ऊपर आपदा आ गई, धर्म संकट आ गया, इस कारण से मैं दौड़ करके गया और मैं जाकर के मैंने तुम्हारी रक्षा की। अरे जब उस लाक्षागृह में जब आग लगा दी गई, जब पांचों पांडव निकल करके बाहर आ गए तो भीम ने धर्मराज से कहा, अर्जुन से कहा भैया मेरा गदा तो लाक्षागृह में रह गया और बगैर गदा के तो मैं बल से निस्तेज हो जाऊंगा। अरे मेरी सारी शक्ति उस गदा के अंदर है। अर्जुन ने कहा भैया रह जाने दो, भगवान से दूसरा ले लेंगे। कहा नहीं नहीं मैं तो वही लेकर के रहूंगा। तो कहा मैं इतनी तीव्र गति से जा रहा हूं, मैं उस गदा को उठा करके लेकर के आता हूं। जैसे ही भीम ने गए और दौड़ करके गए उस गदा को लेकर के आए, देखा कि भीम के एक रोआ भी नहीं जला। अर्जुन देख करके आश्चर्यचकित। अर्जुन ने कहा क्यों भैया तुमको आग ने नहीं जलाया? कहा मैं इतनी वायु वेग से अंदर गया और दौड़ता गया, आगे आगे अग्नि होती गई, हटती गई और मैं गया तीव्र गति से, मैंने गदा को उठाया और लेकर के आ गया। पांचों भाई इस बात को जान नहीं रहे। आज जब द्वारिका में भगवान कृष्ण प्रातः काल उठे,
तो रुक्मणी जी ने देखा कि उनके सारे शरीर के ऊपर फपोले फपोले पड़ गए। रुक्मणी जी ने कहा कि रात्रि में तो आपने सुंदर विश्राम किया, लेकिन प्रातः काल उठते समय आपके शरीर के ऊपर फपोले क्यों पड़ गए? आज भगवान ने कहा कि रुक्मणी, जब रात्रि के अंधकार में वो विशाल अग्नि में जब भीम कूदने लगा तो उसने मेरा स्मरण किया, और मेरा स्मरण करके जब वो आग में कूद गया तो मैं आवरण बन करके उसके ऊपर लग गया। आग ने मुझे जलाया और मेरे भक्त की रक्षा हुई। उस आग के कारण मेरे शरीर में फपोले पड़े। आज वही द्वारिकाधीश कह रहे हैं, अर्जुन मैं भक्त, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों की रक्षा के लिए तो मैं फिर चिंता नहीं करता हूं कि आग है कि पानी है कि हवा है क्या है। यदि वो मैं आश्रित यदि वो जीव हो गया है तो फिर मैं चिंता नहीं करता, तुरंत दौड़ करके चला जाता हूं। आज वही हनुमान जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु आपने जैसे भगवान शशांक शेखर ने अपने पुत्र गणेश के सिर के ऊपर हाथी का रख दिया, दक्ष के ऊपर बकरे का मुख रख दिया, सबके मुख बदल दिए, लेकिन ये बताओ रावण के 10 मुख हैं, इनको काट करके और कोई और रख देते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन भगवान शशांक शेखर कह रहे हैं, राम जी ने हनुमान जी से हनुमान नाटक में कहा ये 10 जो सिर हैं ये इसलिए नहीं काटे गए हैं, काट तो देता मैं। हनुमान जी ने कहा काट देता मैं, एक ही बचता जो राम जी काटते समाप्त करते। आज भगवान श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जो 11वां अवतार हूं भगवान शशांक शेखर का, इस रावण ने भगवान शंकर की अनन्य भक्ति करके अपने सिरों को काट काट करके इसने शंकर जी के ऊपर अर्पित किया है। इस कारण से मैंने इसके हाथ नहीं लगाया। उन हाथ क्यों? कहा वो भगवान शशांक शेखर का निर्माल्य है। मैं यह नहीं चाह रहा था कि वो भगवान शंकर का निर्माल्य अपावन होवे, अपवित्र होवे। अरे जैसे उन देवताओं के भगवान गणेश के सिर को काट करके हाथी का लगा दिया, और भी कई लोगों के बदले गए। जब लंका में हनुमान जी सबसे पहले प्रवेश करने लगे, जो राक्षसी थी वो कौन थी? कहा वो सतानंद नाम का एक राक्षस था, उसकी स्त्री थी पत्नी। वो क्या करता था? कहा वो भगवान शंकर की आराधना करता। राक्षसी स्वभाव होने के कारण भगवान शशांक शेखर ने स्कंद महापुराण में कहा कि राक्षस राय तुम इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हो, बताओ क्या मांगना चाहते हो? तो उस राक्षस ने कहा कि मुझे तो आपका दर्शन हो गया है, लेकिन आपका जो हनुमान अवतार होगा इतनी कृपा करना, ये जो राक्षसी है मेरी स्त्री, सबसे पहले इनका दर्शन इसको हो जाए, बस इतनी कृपा करना। आज वही राक्षसी के ऊपर भगवान ने कृपा की, मुष्टिका मार करके उसकी राक्षसत्व राग को समाप्त किया। करने के बाद सबसे पहली मुलाकात उसी राक्षसी से इस कारण से हुई। शास्त्रकार सारे पुराणकार एक ही बात कह रहे हैं, यदि हमको राम जी की अविरल भक्ति और अविरल कृपा यदि हमको चाहिए तो मन वाणी क्रम वचन को त्याग करके और हमारे ज्ञान को त्याग करके, हमारे कर्मकांड को त्याग करके, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म महापुराण में, वाल्मीकि आदि पुराणकार कह रहे हैं कि राम जी ने कहा कि मेरी कृपा यदि तुम चाहते हो तो श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लो, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर स्वतः हो जाएगी। अरे कह रहे हैं उन हनुमान की यदि तुमने चरण पकड़ लिए, राम द्वारे तुम रखवारे, अरे वो राम जी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। उन हनुमान जी के चरण मात्र पकड़ लेने से हमारी सर्वत्र कामनाओं की पूर्णा होती है। तो आज हनुमान जी की अल्प कथा का हमने कथा को श्रवण कराया, तो ये 2 बार कीर्तन करेंगे, आरती और प्रसाद और भंडारा पाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओ मेरे राम कहाँ है बता दो भली, बजरंग बली बजरंग बली। मेरे राम कहाँ है बता दो भली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली
बजरंग बली खोज रहा चलते चलते मैं खोज रहा चलते चलते मैं खोज रहा चलते चलते पर राम नहीं मिलते मुझको पर राम नहीं मिलते मुझको भर मार रहा थे ये मन में बजरंग बली बजरंग बली मेरे नाम कहाँ में बता दो भली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली वाले नहीं तुम सापुर से बने वाले नहीं मेरे रावण भी मजबूत नहीं मेरे रावण भी मजबूत नहीं मेरा मन भी मजबूत नहीं मेरा मन भी मजबूत नहीं यह देह मेरी नी पत्नी ये देह मेरी नी पत्नी बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली मेरे नाम कहाँ है बता दो भली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग खड़े होकर के आरती का सम्मान करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्ने सुर्गे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरस्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनीषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवन कांपे रोग रोग जाके निकट न आवे। अंजन कोट महाबल गाए संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ प्रसाय लंका सिया सुखिलाय। लंका सुकोटि समुद्र सुखाए जात पवन सुत बारि न लाए। लंका लक्ष्मण को खड़े सखारे आगे सजीवन प्राण उगारे। सैन्य मकान तोरे अंधकारे वही राम की भुजा। बाएं भुजा सुरे तन मारे दाहिने भुजा सर्व जन तारे। सूर्य मुनि चले आरती उतारे जय जय हनुमान तारे।
कंचन थार कपूर बसाई आरत करते नामाई लंग में दास की रघुराई तुलसीदास प्रभु की रघुराई आरत की हनुमान ललाकी तुझसे धरन रघुनाथ कलाकी हरे पूरे करुणा संसार सारा मुझे सदा संसार तिक्यम जलेन शीतले कर्ण मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जदनेन जदनामया जलता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हनाकं महिमानः सचं त्र्यत्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः यो मे कदम्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो घ्राण परमेश्वरो श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराण के जय, काशी विश्वनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पठरिया धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी अपने स्थान पर बैठे आरती प्रसाद लेकर के घर की ओर प्रस्थान करें। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचन श्री राम के बिना मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना।
पता चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, अब चले न हनुमान के बिना।